महाराष्ट्र में महानगर पालिकाओं के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी साहब की एंट्री हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ओवैसी साहब पहला जो है अपना जनसभा मानखुर्द शिवाजी नगर से जो है पहला अपना जनसभा की आज 3 जनवरी 2026 को। और और भी कई जनसभा जो है आने वाली तारीख को जो है करेंगे ओवैसी साहब, ऐसा लगता है। ओवैसी साहब ने जो है मानखुर्द शिवाजी नगर से अपने प्रत्याशियों जितने भी कैंडिडेट्स है सबके लिए जो है वोट माँगा। असदुद्दीन ओवैसी साहब के जनसभा करने की वजह से एमआईएम जो है महाराष्ट्र में एमआईएम को बड़ा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरह से जो है एमआईएम में जो है टिकट को लेकर जो है नाराज़गी दिखी, इससे कहीं न कहीं एमआईएम को जो है क एमआईएम कहीं न कहीं कमज़ोर दिखने लगी थी महाराष्ट्र के अंदर। क्योंकि इतने ज़्यादा जो है नाराज़गी एमआईएम के नेताओं के बीच जो है बन गई, जो है बड़े-बड़े नेता एमआईएम के नाराज़ हो गए इम्तियाज़ जलील से। और फारूक शाब्दी ने एमआईएम से जो है इस्तीफ़ा भी दे दिया। अब देखना दोस्तों ये दिलचस्प होगा कि क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब के जो है महाराष्ट्र आने के बाद क्या फारूक शाब्दी मान जाते हैं और फिर से एमआईएम में वापसी करते हैं या फिर नहीं करते हैं? ये देखना जो है इंटरेस्टेड होगा। हो सकता है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब से बात करके फारूक शाब्दी जो है मान जाएँ और फिर से एमआईएम में अपनी वापसी कर लें, ये भी हो सकता है। वहीं पर एमआईएम जो है ओवैसी साहब जो है अभी जो गए हैं जब प्रचार करने के लिए नगर पालिकाओं के इलेक्शन में, तो इससे एमआईएम को और काफ़ी ज़्यादा जो है मजबूती मिल सकती है। क्योंकि इम्तियाज़ जलील साहब भी जो है प्रचार अब शुरू कर चुके हैं महानगर पालिकाओं के लिए और ओवैसी साहब भी आ चुके हैं महानगर पालिकाओं के लिए प्रचार करने के लिए। तो ये चुनाव जो है काफ़ी बड़ा चुनाव होने जैसा है, क्योंकि विधानसभा, लोकसभा चुनाव नहीं है, ये महानगर पालिकाओं का चुनाव है। फिर भी यहाँ पे जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है प्रचार कर रहे हैं, बड़े नेता। तो ज़रूरी भी था कि प्रचार करने के लिए, क्योंकि जिस तरह से एमआईएम में जो है टिकट को लेकर हंगामा हुआ था, नाराज़गी हुई थी नेताओं के बीच, तो इसमें ओवैसी साहब आ गए हैं, तो इससे एमआईएम को मजबूती मिलेगी और आना भी ज़रूरी था। आए हैं तो इससे एमआईएम को फ़ायदा हो सकता है। और दोस्तों देखना होगा एमआईएम ने औरंगाबाद के अंदर जो है भी कैंडिडेट काफ़ी सारे उतारे हैं, अमरावती के अंदर उतारे हैं, अकोला के अंदर भी उतारे हैं और बहुत सी जगहों पर एमआईएम ने अपने जो है उम्मीदवार उतारे हैं। तो हो सकता है सारे जगह पर जो है ओवैसी साहब जाएँ और औरंगाबाद में ख़ासकर ओवैसी साहब जाएँ, क्योंकि औरंगाबाद में ही टिकट को लेकर सबसे ज़्यादा जो है नाराज़गी हुई थी। औरंगाबाद में ओवैसी साहब जाएँगे तो फिर से जो है एमआईएम को एक बड़ी कामयाबी निकाय चुनाव में औरंगाबाद के अंदर मिल सकती है। पिछली बार एमआईएम जो है 25 कॉर्पोरेटर की सीट जीती थी औरंगाबाद के अंदर। इस बार एमआईएम चाहेगी कि और सीटें बढ़े और जो है 25 से बढ़कर और भी ज़्यादा सीटें जीती जा सके और जो है औरंगाबाद के अंदर एमआईएम अपना मेयर भी जो है बनाने की कोशिश कर सकती है, क्योंकि वो 25 सीटें पिछली बार जीती थी और काफ़ी सारी सीटें जीत कर एमआईएम अपना मेयर बनाने का भी सोच सकती है। वहीं पर और भी जैसे अमरावती में पिछली बार 10 सीटें जीती थी एमआईएम, 10 कॉर्पोरेटर की सीट। इस बार एमआईएम चाहेगी जो है कि वो सीट जो है और ज़्यादा बढ़े और ज़्यादा कॉर्पोरेटर उससे अमरावती में भी जीत कर आएँ। वहीं पर सोलापुर के अंदर जो है फारूक शाब्दी का जो है वो विधानसभा क्षेत्र था जब वो लड़े थे 2024 के अंदर, वो उनका जो है सोलापुर के अंदर काफ़ी अच्छा खासा पकड़ है। वहाँ पे एमआईएम जो है लड़ रही है, फारूक शाब्दी अगर एमआईएम में वापसी कर लेते हैं तो इससे एमआईएम और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। और अगर नहीं करते हैं तो फिर बहरहाल एमआईएम इलेक्शन फिर भी लड़ेगी मुझे लगता है। और वहाँ भी एमआईएम पिछली बार 9 कॉर्पोरेटर की सीट जीती थी। इस बार एमआईएम उससे और कई ज़्यादा सीट जीतने की कोशिश करेगी। और वहीं पर बात कर लेते हैं और भी कई जगहों पर एमआईएम जो है 3 सीट कहीं पर और भी सीट, बहुत सारी सीटें कई जगह पर जीती थी और बीएमसी के अंदर एमआईएम 2 कॉर्पोरेटर की सीट जीती थी। बीएमसी जो है मुंबई महाराष्ट्र का सबसे बड़ा महानगर पालिका है बीएमसी मुंबई जो है। वहाँ पे 227 कुल वार्ड हैं, 227 जो है कॉर्पोरेटर की सीटें हैं, जिसमें से एमआईएम सिर्फ़ 2 सीटें पिछली बार जीती थी। हालाँकि पिछली बार एमआईएम काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थी महाराष्ट्र के अंदर और एमआईएम जो है काफ़ी शुरुआती दौर था एमआईएम का, क्योंकि 14 के अंदर
एमआईएम के पहली बार 2 विधायक जीते थे और 17 के अंदर बीएमसी इलेक्शन हुए थे। महज़ 3 साल का जो है गैप था, ज़्यादा मतलब दिन नहीं हुआ था एमआईएम को महाराष्ट्र में अच्छे से पैर पसारे हुए। लेकिन अब एमआईएम जो है महाराष्ट्र में अच्छे से मजबूत हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो चुकी है, तो उम्मीद यही है कि बीएमसी के अंदर भी एमआईएम काफ़ी ज़्यादा सीटें जीत सकती है और चौंकाने वाला जो है रिज़ल्ट दिख सकता है 16 जनवरी को एमआईएम को लेकर। क्योंकि बीएमसी के अंदर एमआईएम चाहेगी कि बीएमसी सबसे बड़ा महानगर पालिका है, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है सीटें जीत कर अपनी जो है मजबूती दर्ज कराई जाए। आपका इस पर क्या कहना है? आप कमेंट में लिख सकते हैं। आपको क्या लगता है कि एमआईएम बीएमसी के अंदर, औरंगाबाद महानगर पालिका के अंदर और भी सभी जो है महानगर पालिकाओं के अंदर एमआईएम कितनी सीटें जीत सकती है? आप कमेंट में लिख सकते हैं। आपको क्या लगता है कि एमआईएम कितनी सीटें जीत सकती है? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके।